हेलो 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 हेलो। हाँ जी। क्लास नंबर ये आपकी 8 है और आपने अब से पहले 7 क्लास देखी होंगी, तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट आपको पूरी ध्यान से देखनी है। एयरफोर्स के लिए स्पेशल वोकेबलरी है ये, ठीक है। तो आइए हम आते हैं आज के पहले अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप पेंटोनियम सिनोनिम्स बड़े मजेदार और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आप पढ़ रहे हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और इसी में से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला शब्द है आपके पास में रिलक्टेंट, जिसका मतलब होता है अनिच्छा। अनिच्छा का मतलब जो इच्छा ना हो, इच्छा ना होना, इच्छा ना होना, जिसे आप कहते हैं इच्छा ना होना, और जिसे आप कहते हैं अनविलिंग। क्या कहते हैं? अनविलिंग कहते हैं। अनविलिंग मीन्स क्या होता है? इच्छा ना होना, जिसे आप कहते हैं LOATH, लोथ, ठीक है, या फिर कहते हैं एवर्स, AVERSE, अवर्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है मतलब अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब जिसमें इच्छा ना होना। यहाँ पर विकल्प दे रखा है ए, ये इसका एंटोनियम होता है जिसको कहते हैं ईगर। ईगर माने क्या होता है? उत्सुक। समझ रहे हैं? उत्सुक का मतलब ऐसी जब हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा होती है किसी भी चीज को लेकर के कि भाई मुझे इस काम को करना ही है, ईगरनेस। आपने सब सुना होगा ईगरनेस या फिर ईगर, ठीक है। ईगर का मतलब होता है कीन। क्या होता है? कीन, जिसका मतलब होता है उत्सुकता। उत्सुकता, उत्सुकता का मतलब बहुत ज्यादा किसी भी चीज के प्रति उत्सुकता होना, जिसे आप अर्डेंट कहते हैं। ARDENT, अर्डेंट मीन्स भी क्या होता है आपका? उत्सुकता। किसी चीज को बहुत ज्यादा लेकर के उत्सुक होना कि हाँ मुझे इस चीज को पाना है, इस चीज के लिए मुझे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा फ्रैंक। फ्रैंक वर्ड कई बार आ चुका है, तो फ्रैंक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। फ्रैंक का मतलब होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रूथफुल होता है, जो ईमानदार होता है, जो फ्रैंक होता है, जिसे आप कैंडिड बोलते हैं। खरा। फ्रैंक मीन्स क्या होता है? खरा। कहते नहीं है यार ये तो बहुत खरा है। खरे का मतलब आपका कैंडिड से होता है। किससे? कैंडिड। कैंडिड मीन्स क्या होता है? कैंडिड मीन्स होता है खरा। खरा का मतलब ईमानदार। क्या होता है? खरा का मतलब होता है ईमानदार। और अगर हम और ज्यादा बात करें तो सीधा सीधा ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, या फिर आप बोलते हैं अपराइट। अपराइट। अपराइट माने क्या होता है? जिसे आप कहते हैं जेन्युइन, ठीक है। खरा व्यक्ति जो होता है उसको आप कहते हैं ऑनेस्ट या अपराइट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको यहाँ से वैलियंट। वैलियंट का मतलब आप सबने सुना होगा, जिसको आप वेलर कहते हैं, फियरलेस कहते हैं, यानी कि जो आदमी डरता नहीं है, फियरलेस। क्या बोलते हैं आप इसको? इसको बोलते हैं फियरलेस, यानी कि ब्रेव। BR, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्रेव। क्या बोलेंगे इसको? ब्रेव। BRAVE, ब्रेव। ब्रेव मीन्स क्या होता है? ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर। और बहादुर, प्रत्येक वो व्यक्ति बहादुर है जो फियरलेस होता है। क्या होता है? फियरलेस। तो वैलियंट का मतलब आपका ब्रेव हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा फियरलेस, या फिर हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड। बोल्ड का मतलब एक बोल्ड वो भी होता है जो आप क्रिकेट में सुनते हैं ना, क्लीन बोल्ड, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है आपका? वैलेंट का मतलब क्या हो? ब्रेव, या फिर फियरलेस, या फिर एलेंट। ALIANT, इनका मतलब सबका क्या होता है? बहादुर से होता है। किससे होता है बच्चों? बहादुर से। साथ के साथ उतारते रहना, अच्छे से नोटबुक में लिखते रहना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाऊंगा, रोक रोक के थोड़ा सा देख सकते हैं आप इन्हें। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपके पास में एब्रोगेट। अब्रोगेट का मतलब कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रद्द करना। क्या करना? रद्द करना, है ना, या फिर खत्म कर देना, जिसे आप एबोलिश कहते हैं। क्या कहते हैं? एबोलिश। या फिर जिसे आप कहते हैं कैंसल। कैंसल सुना नहीं? कैंसिल कर दिया है, पेपर को कैंसिल कर दिया है, एबोलिश कर दिया है। और इसे आप एन्यूल कहते हैं, ANNUL। एन्यूल मीन्स भी क्या होता है आपका? यही होता है, यानी किसी चीज को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। क्या कर देना? रद्द कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है इनफोर्स। एनफोर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जोर दे करके करवाना। एनफोर्समेंट आपने नाम भी सुना होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? एनफोर्मेंस। एनफोर्स का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है या इम्पोज होता है, यानी थोपना। थोपना यानी कि जोर दे करके कोई भी काम के लिए बोलना, थोपना, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कंपेल,
COMPEL, कंपेल। कंपेल के साथ में एक चीज ध्यान रखें, कंपेल के साथ में विद प्रेपोजिशन आती है, जिसे आप अडेयर टू कहते हैं, ADHERE, अडेयर टू कहते हैं, या फिर कहते हैं कंप्लाई, सॉरी कंप्लाई या अबाइड, अबाइड बाई, अबाइड बाई। इन सब का मतलब क्या होता है, जोड़ दे करके, जिसे आप इम्पोज कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पोज, एक्सपोज नहीं है, इम्पोज। इम्पोज माने भी क्या होता है, किसी चीज को थोप देना, कि जी ये करना ही है। एनफोर्स का मतलब जोड़ दे करके कि ये करना ही है, थोप देना, तो इसको आप थोपना कहते हैं, जिसे कंपेल विद कह सकते हैं, या फिर आप इसे अडेयर टू कह सकते हैं, या अबाइड बाई कह सकते हैं। ठीक है, फटाफट से उतार लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ूंगा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, चले, चलिए नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको यहां से, रिपेल। ये इसका क्या है, सिनोनिम है इसका। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रद्द कर देना, किसी भी चीज को पोस्टपोन या कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देना होता है। एम्पलीफाई आपने सबने सुना होगा, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना, जिससे आपने पढ़ा होगा। एम्पलीफाई का मतलब बहुत सारे शब्दों में, जैसे कि एनलार्ज, एनलार्ज मीन्स भी क्या होता है, बढ़ाना या इनहेंस करना। एम्पलीफाई का मतलब लिखेंगे एनलार्ज, एनलार्ज, या फिर इनहेंस, इनहेंस, इनहेंस लिखेंगे इसको, इनहेंस हो सकता है वैसे तो, इनहेंस। ठीक है, या एक्सपेंड, एक्सपेंड माने भी क्या होता है, बढ़ाना। इनका मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है। आमतौर पर आपने शब्द सुने ही होंगे, जैसे कि एक्सटेंड, एक्सपेंशन यानी एक्सटेंड, एक्सटेंड माने भी क्या होता है, बढ़ाना। जैसे डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। ये एक्सपेंड है, एक्सपेंड कहते हैं ना, एक्सपेंशन चाहिए चेस्ट में, फुलाव चाहिए, बढ़ाना। ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंड भी हो जाएगा। जैसे डेट अभी आपकी एयरफोर्स के एग्जाम फॉर्म भरने की जो होती है, वो आगे क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड आपको यहां से दे रखा है बच्चों, क्या है, रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है, रिटेन का मतलब लिखे सभी, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, जिसे आप कहते हैं सस्टेन, SUSTAIN। क्या कहते हैं, सस्टेन, SUSTAIN, सस्टेन। ठीक है, या फिर आप कहते हैं मेंटेन, MAINTAIN, मेंटेन। ठीक है, या कहते हैं प्रिजर्व, PRESERVE, प्रिजर्व। प्रिजर्व मीन्स भी क्या होता है, पॉसेस होता है, किसी चीज को बनाए रखना, किसी चीज को धारण करे रखना, दैट इज रिटेन होता है। क्या होता है, रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, फटाफट से एक बार उतार लीजिएगा जी, बढ़े आगे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको, बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट भी बोलते हैं इसको, जिसका मतलब होता है लड़ाकू। क्या लिखेंगे, लड़ाकू। मैंने पीछे भी आपको एक शब्द लिखवाया था, इसका मतलब होता है लड़ाकू। क्या होता है, लड़ाकू, जिसको कहते हैं एग्रेसिव। क्या कहते हैं, एग्रेसिव, AGGRESSIVE, एग्रेसिव। ठीक है, या फिर बोलते हैं एंटागोनियस, एंटागोनिस्टिक, गोनेस्टिक हो जाएगा वैसे। ठीक है, पुग्नासियस, PUGNACIOUS, पुग्नासियस मीन्स भी क्या होता है आपका, ये भी आपका लड़ाकू से होता है। क्या होता है, पुग्नासियस, पुग्नासियस मीन्स भी क्या होता है, ये भी आपका लड़ाकू से होता है। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होता है जो बेलिजरेंट होता है, इसका मतलब आपका लड़ाकू होता है, यानी कि वो हमेशा एग्रेसिव रहता है, लड़ने के मूड में रहता है, जिसे आप एंटागोनिस्ट बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब ऐसे विरोधी होता है। ठीक है, विरोधी। ठीक है, और जी ये जो हमने लास्ट में लिखा है पुग्नासियस, पुग्नासियस का मतलब भी आपका लड़ाकू से ही होता है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है पीसफुल। पीसफुल का मतलब आप सभी समझते होंगे, आम शब्द है जिसे आप पढ़ते होंगे। पीसफुल का मतलब शांत। ठीक है, जिसे आप पढ़ते हैं आमतौर पर ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल। या फिर आप कहते हैं प्लेसिड, PLACID, जो मैंने अभी आपको पिछले एक शब्द आया था प्लेसिड, प्लेसिड में ही मैंने ये आपको अभी कराए थे थोड़ी देर पहले। याद आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या होता है, शांत से होता है, शांति से होता है, जिसे आप कहते हैं सेरीन, SERENE। इसका मतलब भी आपका इससे होता है, पीसफुल से होता है।
ठीक है बच्चों, किससे होता है? पीसफुल से होता है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है हॉस्टाइल। ये शब्द अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। हॉस्टाइल का मतलब आपका किससे होता है? लड़ाकू से होता है। इन्हीं का सिनोनिम्स होता है कौन? हॉस्टाइल। ठीक है। और अगला वर्ड दे रखा है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है ऑनेस्ट, ट्रुथफुल। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति ट्रस्टवर्दी होता है, यानी कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है, या ट्रस्टवर्दी कहते हैं जिसे आप। तो इसका मतलब सीधे सीधे आप लिख लेंगे ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे? HONEST, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, या बोलेंगे ट्रूथफुल। ट्रूथफुल, ठीक है। और जिसे आप बोलते हैं भाई सीधे सीधे जेन्युइन। जेन्युइन कहते हैं ना, जेन्युइन है भाई ये पर्सन। तो ये पर्सन कैसा है? ये पर्सन तो जेन्युइन है। तो इस पर्सन को, जेन्युइन को क्या बोलते हैं आप? स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आपका क्या होता है? जेन्युइन ही होता है। ठीक है। मिल्ड, सॉरी माइल्ड। माइल्ड के मैंने आपको पहले भी बताया, माइल्ड के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है हल्का, जैसे कि आपके पैर में हल्की सी मोच है या हल्का सा फ्रैक्चर है, तो माइल्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे माइल्ड फ्रैक्चर का मतलब हल्का सा। और एक माइल्ड का मतलब आपका फीवल, या फिर ऐसे व्यक्ति से होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फीवल होता है, माइल्ड होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, उसको भी हम माइल्ड बोल सकते हैं। ठीक है। तो माइल्ड का मतलब आप सभी लिख लेंगे फटाफट से। माइल्ड का मतलब लिखेंगे फीवल। ठीक है, फीबल। फीबल कर लेंगे, इसका मतलब सीधा सीधा नाजुक कह सकते हैं या फिर हल्का कह सकते हैं। ब्रीक एबल है ना, माइल्ड मीन्स हल्का होता है। लिख लेंगे सभी। FEEBLE, फीबल। चलें नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाएंगे, सभी उतार लेंगे ध्यान से। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है आप सभी के लिए, एक से एक जबरदस्त वर्ड है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। तो माइल्ड का मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि फीबल है, और दूसरा होता है ऐसा व्यक्ति जो कमजोर होता है या हल्का होता है। इसका सेंस के रूप में हम कई सेंस में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैंने फीबल बोला, तो इसको आप काइंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काइंड, दयालु के तौर पे, कि आदमी बहुत माइल्ड है, बहुत विनम्र है, बहुत ही ऐसा है, तो उसको माइल्ड भी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको कैजोल। आपने अक्सर शब्द सुना होगा जिसका मतलब होता है चाप लूसी। चापलूसी करना। चापलूसी जो करता है उसको कहते हैं, चापलूसी वाले व्यक्ति को जो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉक्स, COAX, कॉक्स। ठीक है। या फिर बोलते हैं एंटाइस, ENTICE, एंटाइस। या फिर कोई बहुत ज्यादा अर्ज करता है, URGE, अर्ज। अर्ज मीन्स बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है। कन्विंस करने वाले पर्सन को आप क्या बोलते हैं? एंटाइस, यानी जो कन्विंस करना होता है उसी को आप बोलते हैं। ठीक है। थ्रेटन, जी हाँ। थ्रेटन का मतलब क्या होता है? ये होता है खतरा। खतरा। ठीक है। कहते नहीं भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, टाइटन है, वार्न है। वार्न का मतलब क्या होता है आपका? खतरा से ही होता है। तो लिखेंगे इसका मतलब, इसका जो मीनिंग है लिखेंगे आप वार्न, WARN, वार्न। या फिर टेरोज, टेरोजराइज, टेरोराइज। इसका मतलब भी क्या होता है आपका? यही होता है, यानी कि थ्रेटन ही होता है। ठीक है, जिससे आप मीनस कहते हैं, MENACE, मीनस। ठीक है। ये भी आपका क्या होता है भाई? बुआन से होता है या फिर थ्रेटन से होता है। ठीक है। और इसका जो कैजोल का है, ये सिनोनिम्स हो जाएगा आपका क्या? चापलूसी। ठीक है। आगे वर्ड दे रखा है आपको ओवरलुक। बहुत ही प्यारा शब्द है, अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा एग्जामों में, जिसका ओवरलुक। ठीक है। ओवरलुक का मतलब फटाफट से लिखेंगे सभी। ओवरलुक का मतलब क्या होता है? लिखें सभी। ओवरलुक का मतलब होता है प्यारे बच्चों आपका नेगलेक्ट। क्या होता है? नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब असावधानी। क्या होता है? असावधानी, जिसे आप ओवरलुक कहते हैं, या बाईपास, या बाई पास कहते हैं, या स्नब, SNUB, स्नब। इस सब का मतलब नेगलेक्ट होता है। क्या होता है? नेगलेक्ट। समझा नहीं आपने? नेगलेक्ट का मतलब जैसे कि किसी भी चीज़ को ओवर लुक करना। ओवर लुक का मतलब नज़रअंदाज करना, जिसे आप नेगलेक्ट कहते हैं, बाईपास कहते हैं, स्नब कहते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा हिंदी में लिखेंगे नजर, नजरन, नजरन द आ जाए, नजरअंदाज। ठीक है, नजरअंदाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नजरअंदाज। फटाफट से लिखेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, लिखेंगे फटाफट से।
ठीक है, चलें आगे। उतार लिया होगा आपने सभी ने। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, रेप्रीमेंट। तो रेप्रीमेंट का मतलब लिखेंगे सभी, इसका मतलब होता है चेस्टाइज, यानी कि डांटना। क्या होता है? डांटना या चेतावनी देना। डांटना या चेतावनी देना, जिसे आप कहते हैं चेस्टाइज। क्या कहते हैं? चेस्टाइज। ठीक है, CHASTI ऐसी चेस्टाइज कहते हैं, या रिब्यूक कहते हैं, REBUK की रिब्यूक कहते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कहते हैं? पेनालाइज, PEN, पेना लाइज, पेनालाइज। पेनालाइज का मतलब किसी को क्या देना? सजा देना, या किसी को चेतावनी देना, या किसी को डांटना फटकारना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपका पेनालाइज या रिब्यूक। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाएंगे, फटाफट से उतार लेंगे सभी। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में डेबिलिटेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कमजोर बनाना। क्या होता है? कमजोर करना। लिखेंगे कमजोर करना, कमजोर करना। ठीक है, जिसे आप कहते हैं सैप, SAP सैप, है ना। या लिखेंगे इनफीबल, FEEBLE फीबल। अभी मैंने एक शब्द लिखा था आपको, FEEBLE फीबल। फीबल माने क्या था वहां पर? इसका मतलब था कमजोर। क्या था? कमजोर। इसमें इन लगा दिया तो इनका मतलब ये वर्ब बन गई, जिसका मतलब होता है कमजोर बनाना। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? कमजोर बनाना। या सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो वीकन, WEAKEN, वीकन। ठीक है, यानी कि आप समझ गए होंगे सबका मतलब क्या होता है? डेबिलिटेट होता है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको यहाँ से, स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है? जिसे आप कहते हैं भाई सॉली, क्या बोलते हैं? सॉलिडिफाई का मतलब सॉलिड बनाना, सॉलिड मजबूत, और सॉलिडिफाई का मतलब मजबूत बनाना, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम। ठीक है, जिसे आप कहते हैं फोर्टिफाई, FORTI, फोर्टिफाई। फोर्टिफाई कहाँ से बना है? एक शब्द आपने पढ़ा होगा, फोर्ट। फोर्ट मीन्स क्या होता है? किला। क्या होता है? किला। इसको कहते हैं फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब होता है किलाबंदी करना। किलाबंदी कर रहे हैं किसी चीज की, मतलब किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं? मजबूत बना रहे हैं। स्पेलिंग कोई समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, तो उसको हम आपको बताएंगे कि 45 है। 45 क्या कहते हैं? एन पावर, एन पावर। ठीक है, एन पावर का मतलब मजबूती देना। एम पावर क्या बोलेंगे? एम पावर, जो आपने सुना हो ना, एम्पावरमेंट, EMPOWERMENT, एम्पावरमेंट कहाँ से बना है? वुमेन एम्पावरमेंट, नारियों का सशस्त्रीकरण। एक शब्द सुना होगा आपने, वुमेन एम्पावरमेंट। तो हर शब्द में कहीं EN लगता है, जैसे एनरिच होता है, कहीं पे EM लगता है। एक शब्द होता है जैसे कि पास में आपके रिच, रिच माने अमीर, इसमें लगा देते हैं एनरिच, ENN। एनरिच लगाने से बन जाता है सुंदर बनाना। क्या बनाना? सुंदर। तो ये ध्यान रखें आप इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है, यानी कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो हमने पावर लिखा ना, एम्पावर, एम्पावर का मतलब होता है मजबूती देना। एम्पावरमेंट बना है किससे? एम्पावर से, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर एम्पावर का मतलब क्या होता है? आपका शक्ति देना से होता है। वीकन, जो कि आपका क्या होता है? कमजोर होता है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको रिकवर। रिकवर का सभी मीनिंग जानते होंगे, जिसको आप हील कहते हैं, जिसे आप हील, HEL हील, या रीगेन, REGAIN रीगेन कहते हैं। ठीक है, रिबाउंड कहते हैं, REBOUND रिबाउंड कहते हैं, या फिर कहते हैं रिवाइव, REVIVE रिवाइव। इन सब का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पुनर्जीवन देना, या किसी चीज को दोबारा से रिकवर करना, जिसे आप रिकंस्ट्रक्ट भी कहते हैं, रिपेयर भी कहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट या रिपेयर कहते हैं। ठीक है, इनको सभी को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। लिख लिया? चले नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको, इनहेंस। इसका मतलब क्या होता है? बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना, जिसे आप ऑगमेंट कहते हैं, AUGMENT, ऑगमेंट। क्या कहते हैं? AUGMENT, ऑगमेंट। ठीक है,
और कहें तो इसको बूस्ट कहेंगे, BOOST, बूस्ट, या फिर इंक्रीज, ENCREASE। इंक्रीज माने भी क्या होता है, बढ़ाना, लिखेंगे, तभी लिख लेंगे फटाफट से। ठीक है, चलें नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आज के इतने ही थे भाई, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना, प्रत्येक वर्ड को लिख के डायरी में अच्छे से नोटबुक में बार बार याद करिएगा। जय हिंद।